प्रिय दर्शकों, कनाडा क्या और कैसे संक्षेप में नाम की इस श्रृंखला में आप सबका फिर से स्वागत है। आज की कड़ी में आपको पता चलेगा कि कनाडा में सरकार की ओर से घोषित होने वाली छुट्टियां कौन सी हैं, कौन-कौन से विशेष दिवस व सप्ताह मनाए जाते हैं तथा तरह-तरह के कौन से पर्व व अन्य कार्यक्रम वर्ष भर आयोजित होते रहते हैं। तो दर्शकों, सभी लोगों को पूरे साल अवकाश के दिनों की प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि हर हफ्ते के कार्य दिवसों की व्यस्त दिनचर्या के बीच फुर्सत मिल पाना आसान नहीं होता और फिर परिवार के बीच मौज मस्ती के दिन गुजारना किसे नहीं अच्छा लगता। इसके अलावा बहुतेरे पर्सनल काम भी निपटाने होते हैं, इसीलिए छुट्टी के दिनों का इंतज़ार हमेशा रहता है सभी को, ये सारे कार्य पूरा करने के लिए। अब अगर ये अवकाश का दिन शुक्र या सोमवार को आए तो क्या कहना। कनाडा के लोग तब ऐसे संयोग को लॉन्ग वीकेंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि एक साथ 3 दिन छुट्टी के मिल जाते हैं, कुछ लंबी अवधि के अधूरे काम पूरा करने के लिए अथवा सैर सपाटे पर जाने के लिए कुछ ज़्यादा वक्त भी मिल जाता है। शनि व रविवार को हर हफ्ते कनाडा में सारे ऑफिस पहले से ही बंद होते हैं। प्राइवेट काम धंधों में लगे हुए लोग भी इन 2 दिनों पर कोई काम नहीं करते। अब दर्शकों, कनाडा में हर वर्ष सरकार की ओर से घोषित किए जाने वाले अवकाश के दिन इस प्रकार हैं। 1 जनवरी को नया साल शुरू होने की खुशी, पहला अप्रैल माह में आने वाला गुड फ्राइडे, 25 मई से पहले आने वाले सोमवार को विक्टोरिया डे, 1 जुलाई को कनाडा डे, अगस्त के पहले सोमवार पर सिविक हॉलीडे, सितंबर के पहले सोमवार के दिन लेबर डे, अक्टूबर के दूसरे सोमवार पर थैंक्सगिविंग डे, 11 नवंबर को रिमेम्बरेंस डे, 25 दिसंबर को क्रिसमस और अंत में 26 दिसंबर को बॉक्सिंग डे मनाए जाने के उपलक्ष्य में सारे ऑफिस बंद रहते हैं। अब अगली स्लाइड में हम इन अवकाश के दिनों के बारे में कुछ विस्तार से बताएंगे। प्रतिवर्ष 1 जनवरी को नया साल शुरू होने की खुशी किसको नहीं होती। लोग पार्टियां करते हैं मौज मस्ती से बीते हुए पुराने साल को अलविदा कहने के लिए और साथ ही भरपूर जोश से आने वाले साल का स्वागत करते हैं। गुड फ्राइडे अक्सर अप्रैल महीने में आता है, ईस्टर संडे से पहले। ईसाइयों के लिए ये खास महत्व का दिन होता है, क्योंकि उनकी मान्यता है कि इसी दिन जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाने से उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई थी कैलवरी में। विक्टोरिया डे मूल रूप से ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन को मनाने के लिए होता है और अब तो ये ब्रिटिश किंग अथवा क्वीन के बर्थडे के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कनाडा वर्ष 1867 में ही यूं तो एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था, परंतु संवैधानिक रूप से अभी भी ये ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन है। हालांकि इसका सरकारी कामकाज संभालने का उत्तरदायित्व यहाँ के प्राइम मिनिस्टर को मिला हुआ है। सिविक हॉलीडे अगस्त माह के पहले सोमवार को घोषित होने वाला पहला अवकाश होता है। कनाडा के लगभग सारे भागों में लेबर डे सितंबर के पहले सोमवार पर फैक्ट्री कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के योगदान का महत्व समझने के लिए होता है और उनके कल्याण की योजनाएं लागू करने के बारे में विचार किया जाता है। थैंक्सगिविंग डे का आयोजन होता है अक्टूबर के दूसरे सोमवार पर। लोग विभिन्न फसलों के लिए और जीवन में घटित अच्छी बातों के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं। इसी दिन बहुत से लोग
प्रसन्नता व्यक्त करने के लिए अपने परिजनों और इष्ट मित्रों को रात्रि के भोजन पर आमंत्रित भी करते हैं। 11 नवंबर को होने वाले रिमेम्बरेंस डे पर प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध तथा कोरियाई युद्ध में शहीद हुए कनाडा के सैनिकों का स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए होता है। क्रिसमस मनाया जाता है प्रभु ईसा मसीह की पुण्य जन्म तिथि के रूप में। सभी ईसाइयों का मानना है कि इसी दिन जीसस क्राइस्ट अपनी मृत्यु के बाद पुनः जीवित हुए थे। क्रिसमस पहली बार जीसस क्राइस्ट के देहावसान के 336 वर्ष बाद 25 दिसंबर को मनाया गया था। क्रिसमस के ठीक दूसरे दिन यानी 26 दिसंबर को मनाया जाता है बॉक्सिंग डे। इसी दिन सर्वप्रथम शहीद हुई ईसाई पुण्यात्मा सेंट स्टीफन को भी याद किया जाता है। कॉमनवेल्थ कंट्रीज के कुछ भागों में इस दिन को धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर हॉलिडे के रूप में मनाते हैं। दर्शकों, अब कुछ ऐसे विशेष रूप से मनाए जाने वाले दिन व सप्ताहों के बारे में जानेंगे जिन पर कनाडा में अवकाश तो नहीं होता, लेकिन हर वर्ष उन्हें खास उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। और ये आयोजन इस प्रकार: वर्ष 1977 से जनवरी के तीसरे हफ्ते के दौरान नेशनल नॉन स्मोकिंग वीक मनाया जाता है, धूम्रपान से बचाव के लिए जागरूक करने के वास्ते। विशेष कार्यक्रमों के जरिए मीडिया व जनता का ध्यान आकर्षित किया जाता है धूम्रपान से होने वाले नुकसान की ओर। प्रतिवर्ष 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, अपने प्रियजनों के प्रति फूल और टॉफी या चॉकलेट आदि का उपहार देकर। 16 फरवरी को हर साल नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है। 1965 में इसी दिन पहली बार पार्लियामेंट हिल पर कनाडा का लाल मैपल लीफ वाला झंडा फहराया गया था। फरवरी के तीसरे सोमवार को अल्बर्टा, ओंटारियो और सस्केचुआन प्रांतों में फैमिली डे मनाते हैं। इसी दिन पूरे कनाडा में हेरिटेज डे भी मनाया जाता रहा है, वर्ष 1973 से। इस दिन हेरिटेज कनाडा फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। कनाडा स्थित ऐतिहासिक, प्राकृतिक व वास्तुकला संबंधी संपदा के संरक्षण, उत्साहवर्धन और बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से मार्च में दूसरे सोमवार को कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं, मैत्रीपूर्ण सार्वभौमिक पर्यावरण की रचना हेतु किए गए प्रयास के लिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हर साल 7 अप्रैल को। 1950 से प्रतिवर्ष इसके लिए WHO विश्व स्वास्थ्य से संबंधित एक नया विषय चुनता है, सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। इसके लिए कनाडा के लोग अन्य देशों के साथ मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित करने और बेहतर बनाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू करते हैं और इसके महत्व को दर्शाने के लिए आयोजन भी होते हैं। अप्रैल के तीसरे हफ्ते में नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू डोनर अवेयरनेस वीक मनाकर कनाडाई लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है ऑर्गन व टिश्यू डोनेशन के लिए। डोनर कार्ड पर उन्हें अपनी सहमति देने और अपनी प्रियजनों के प्रति ऐसी सुरक्षा व्यक्त करने के लिए अप्रैल माह में ही अंतिम सप्ताह के दौरान नेशनल वॉलंटियर वीक मनाते हैं, ऐसे अनगिनत वॉलंटियर्स के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए जिन्होंने अपना अमूल्य समय व सहयोग दिया है आसपास के समुदाय को बेहतर ढंग से मजबूत बनाने के लिए। 3 मई के दिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं।
अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी के अधिकार को लेकर। साथ ही ऐसे पत्रकारों के साहस को भी उजागर किया जाता है जो जान की परवाह किए बिना अथवा कारावास से डरे बिना खबरें पहुंचाते हैं हम सब तक हर दिन। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है 8 मई को। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन शुरू करने वाले महानुभाव की जन्मतिथि के उपलक्ष्य में, जिनके अथक प्रयासों के कारण दुनिया भर में रेड क्रॉस संस्थाओं का नेटवर्क स्थापित हो सका है। तभी से न केवल लाखों करोड़ों लोगों के प्राण बचे हैं, बल्कि उनकी जीवन शैली में सुधार लाना भी संभव हो पाया है। 12 मई के दिन कनाडा हेल्थ डे मनाते हैं, जिसमें एक छोर से दूसरे तक बहुतेरे जन स्वास्थ्य इकाइयां और स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित एजेंसियां भाग लेती हैं। मदर्स डे मनाते हैं मई महीने के दूसरे रविवार को, अपनी माताओं और माँ जैसी महिलाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। मई में ही पहले हफ्ते में इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस वीक मनाते हैं। राष्ट्रीय आयोजन के रूप में इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है कि वे स्वयं को किस प्रकार तैयार कर सकते हैं ताकि आकस्मिक परिस्थितियों में खतरे से तो बचा जा ही सके, साथ ही विपदाई परिणामों को कम भी किया जा सके। मई के पहले हफ्ते में ही अंतर्राष्ट्रीय युवा सप्ताह मनाते हैं। लोग जिन समुदायों के बीच रहते हैं उनमें सुधार लाने हेतु ठोस कदम उठाने की दृष्टि से नेशनल पुलिस वीक मनाया जाता है मई के दूसरे हफ्ते में। विभिन्न समुदाय व पुलिस एजेंसियां ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती हैं जिनके माध्यम से बताया जा सके कि किस प्रकार दोनों परस्पर मिलकर जनसाधारण की सुरक्षा व हिफाजत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जून महीने के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाते हैं, अपने पिता व पिता तुल्य हस्तियों के योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है हर साल 5 जून को, राजनीतिज्ञों का ध्यान आकर्षित करने व आवश्यक कार्रवाई करने के लिए, ताकि पर्यावरण की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार लाया जा सके। 11 जून को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, परिवार नियोजन संबंधी शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनजीवन बेहतर बनाने के लिए अनेक विश्वव्यापी प्रयास भी किए जाते हैं। डिस्कवरी डे मनाते हैं 3 अगस्त को, यूकॉन क्षेत्र में सोने का भंडार मिलने की खुशी में। 5 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विश्व शिक्षक दिवस, समाज में अध्यापकों द्वारा दिए गए योगदान को स्वीकार करते हुए। 1992 से हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, लोगों को संबंधित विषयों से अवगत कराने के लिए। विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं हर वर्ष 16 अक्टूबर को, लोगों में खाद्य समस्या के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और ये भी बताने के लिए कि क्या प्रयास किए जा रहे हैं पूरी दुनिया में भुखमरी, कुपोषण व गरीबी दूर करने के वास्ते। 31 अक्टूबर को हैलोवीन नाम से एक अजीबोगरीब पर्व मनाया जाता है, जिसमें लोग अपने घरों में भूत प्रेत की आकृतियों के पुतले सजाकर ये भाव दिखलाते हैं कि जीवित व मृत आत्माओं के बीच अंतर खत्म हो जाने से उन्हें उनके भय से मुक्ति मिल जाएगी। कद्दू यानी सीताफल की मांग विशेष रूप से बढ़ जाती है इस दिन, क्योंकि उसमें तरह तरह की आकृतियां काटकर घर में सजाते हैं। बच्चे भी जोकर वाले विभिन्न फैंसी परिधानों में अपने को सजाकर खुश होते हैं और आसपास के घरों में जाते हैं उपहार के रूप में कुछ पाने के लिए। नवंबर का दूसरा हफ्ता हॉकी कनाडा वीक के रूप में मनाया जाता है। कनाडा में हॉकी सीजन शुरू होने की खुशी में हॉकी खेलने के लिए अनेक प्रोत्साहन भी दिए जाते हैं।
20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है पूरी दुनिया में बाल कल्याण को लेकर। इसके लिए होने वाले आवश्यक प्रयासों को प्रोत्साहित भी किया जाता है। 25 नवंबर का दिन महत्वपूर्ण है महिलाओं पर हो रही हिंसाओं के प्रति जागरूक करने के लिए, ताकि आवश्यक कदम उठाए जा सकें। साल के अंत में यानी 3 दिसंबर को यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स के रूप में मनाते हैं, ताकि अपंग लोगों के सम्मान, अधिकार और कल्याण के बारे में कुछ करने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। दर्शकों, अब सरकारी अवकाश और विशेष दिवस व सप्ताहों के अतिरिक्त कनाडा में पूरे साल कोई न कोई उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। विंटर ल्यूड में, जो जनवरी या फरवरी में लगभग 3 हफ्ते तक आयोजित होता है, विशेष रूप से बर्फ पर खेले जाने वाले विभिन्न खेल, बर्फ की कलाकृतियां बनाना, जोशीला गीत संगीत आदि के कार्यक्रम इसमें शामिल होते हैं। रिडो कैनाल स्केटवे पे, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्केटिंग रिंक माना जाता है, लोग आइस स्केटिंग का आनंद भी उठाते हैं। ये विशाल आयोजन कनाडा में पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र शुरू से बना हुआ है। आतिशबाजी और म्यूजिकल प्रोग्राम्स से भरपूर मनाया जाने वाला प्रकाश उत्सव यानी सेलिब्रेशन ऑफ लाइट जुलाई या अगस्त में सप्ताह भर चलता है। विश्व की 3 बेहतरीन टीमें आपसी स्पर्धा के लिए भाग लेती हैं। पूरा उत्सव हर साल किसी खास विषय पर केंद्रित होता है। वैंकूवर में खासतौर पर आसमान आतिशबाजी से होने वाले विस्फोटों और चिंगारियों से जगमगा उठता है। जून जुलाई के दौरान होने वाले मॉन्ट्रियल में जैज़ फेस्टिवल का आयोजन संगीत प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। 10 दिनों तक चलने वाला ये पर्व दुनिया का सबसे बड़ा जैज़ फेस्टिवल भी माना जाता है, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार। करीबन 20 प्लेटफॉर्म पे पूरी दुनिया से आए संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। आयोजन की पूरी अवधि में लगभग 700-800 संगीत के रंगारंग कार्यक्रम संपन्न होते हैं। दी एक्स, जो कनाडा की राष्ट्रीय तकनीकी प्रदर्शनी के लिए विख्यात है, अगस्त या सितंबर के में लगभग 18 दिनों तक ये पर्व चलता है। इसमें कनाडा की टेक्नोलॉजी, कृषि व अन्य क्षेत्रों में हुए विकास को दर्शाया जाता है। लेक ओंटारियो पर होने वाला ये आयोजन एक फैमिली फेस्टिवल के रूप में प्रसिद्ध है और इसकी समाप्ति लेबर डे पे होती है। प्राइड टोरंटो का आयोजन पूरी दुनिया में और कनाडा में खासकर LGTB कम्युनिटी की आज़ादी और विविधता को दर्शाने के लिए होता है। ग्रेटर टोरंटो एरिया में इसका आयोजन हर साल जून महीने के अंतिम सप्ताह में किया जाता है। ये उत्सव वर्ष 1981 में शुरू हुआ था। फोक्लोरामा पर्व अगस्त माह के पहले पखवाड़े में मनाते हैं। कनाडा की बहुरंगी सभ्यता, धर्मनिरपेक्षता और विविधता को दर्शाने वाला ये एक महान सांकेतिक उत्सव माना जाता है। कनाडा में मौजूद भिन्न भिन्न संस्कृति के लोग उनके तरह तरह के खान पान, कला, संगीत, नृत्य आदि की बहुरूपता को दर्शाता है ये त्यौहार। ये इस बात का संकेत भी देता है कि कनाडा में रहने वाले लोग परस्पर भिन्न होते हुए भी कितने प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। जस्ट फॉर लॉस फेस्टिवल का आयोजन होता है जुलाई महीने में। इसमें पूरे देश से आए हुए हास्य कलाकार अपने करतबों से सबका मन मोह लेते हैं। इनमें से कुछ का प्रदर्शन तो इतना लाजवाब होता है कि उन्हें देश विदेश के टीवी चैनलों पर भी दिखाया जाता है। के डेज के नाम से मशहूर उत्सव
लगभग 10 दिनों तक चलता है। एडमिंटन शहर में वर्ष 1879 में शुरू किया गया ये पर्व संगीत, लजीज खान पान और साहसिक करतबों के लिए प्रसिद्ध है। ये एडमिंटन शहर की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर को भी दर्शाता है। कैलगरी स्टैम्पीड जुलाई महीने के पहले शुक्रवार से शुरू होकर 10 दिनों तक चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी आउटडोर इवेंट है। इसमें घोड़ों और बैगियों की दौड़ मुख्य रूप से आयोजित होती तथा उनके अनेक करतब भी दिखाए जाते हैं। साथ ही कनाडा की सांस्कृतिक विभिन्नता के दर्शन भी देखने को मिलते हैं। हर साल 1 जुलाई को आयोजित होने वाला कनाडा डे का आयोजन पूरे देश के लिए सर्वाधिक महत्व व हर्षोल्लास का गौरवपूर्ण उत्सव होता है। सड़कों पर चारों तरफ कैनेडियन फ्लैग के लाल व सफेद रंगों की छटा देखने को मिलती है। लोग भी आकर्षक परिधानों से सजे धजे नजर आते हैं। हर ओर अपार जोश व खुशी का माहौल दिखता है। सभी मस्ती में झूमते दिखलाई देते हैं। आंखों को चौंधिया देने वाली आतिशबाजी का प्रदर्शन सबके लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। हालांकि ये उत्सव देश के कोने कोने में मनाया जाता है, परंतु कनाडा की राजधानी ओटावा में इसका आयोजन देखते ही बनता है। अंत में यूं तो कनाडा में पूरे साल तरह तरह के हर्ष व मनोरंजन से भरपूर आयोजन होते रहते हैं, लेकिन होली, दिवाली, बैसाखी, ईद, दुर्गा पूजा आदि के त्योहार भी अपनी अपनी संस्कृति के लोगों के बीच भरपूर जोश व रीति रिवाज के साथ मनाए जाते हैं। इनमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, दुगने चौगने उत्साह के साथ अपने अपने पर्व मनाने के लिए। अंत में दर्शकों, उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि कनाडा में सरकारी अवकाश कब कब घोषित होते हैं। हर्ष व उल्लास से मनाए जाने वाले अनेक पर्व व अन्य उत्सव क्या हैं और उन्हें कब कब मनाया जाता है। अनेक महत्वपूर्ण विषयों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष दिवस व सप्ताह और पखवाड़े कौन कौन से हैं। अब यदि आपको ये सारी जानकारी पसंद आई हो तो थंब अपवर्ड सिंबल पर क्लिक करें, और अगर आप आगे भी अन्य विषयों पर ऐसी जानकारी पाने को उत्सुक हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ कनाडा इन ब्रीफ सीरीज में। तब तक के लिए अलविदा।